मन बुद्धि को भी एकाग्र करें। इस शरीर से डिटैच अपनी कमल आसन पर स्थित हो जाए। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा अकाल तख्त मूर्त होकर बैठी हूँ। कमल आसन पर स्थित हूँ। इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी मैं संपूर्ण डिटैच हूँ, न्यारी हूँ। विकारी वाइब्रेशन से संपूर्ण मुक्त हूँ। स्पष्ट देखिए अपने आप को, अपने निजी स्वरूप में। कितना लाइट माइट स्वरूप है मेरा। भाव समान में मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस कलियुगी दुनिया से अलग हूँ। मैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। परमात्मा का डायरेक्ट संतान, श्रेष्ठाति श्रेष्ठ, ऊंचाति ऊंच, शिव पिता का आज्ञाकारी बच्ची हूँ। अभी अपनी इस अवस्था से, कमल आसन से मैं आत्मा उठ जाती हूँ परम धाम की ओर। एक सेकेंड में परम धाम पहुंच जाती हूँ। चैतन्यता का सागर, ज्ञान का सागर, दया का सागर, सर्वोदय बाप मेरा सम्मुख है। अनुभव करे सर्वशक्तिवान बाप मेरा सम्मुख है। मेरा स्थिति भी बाप समान संपन्न संपूर्ण स्थिति बन गई है। क्योंकि जैसा स्मृति वैसे स्थिति, जैसा स्वरूप वैसे स्थिति। देखिए लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मैं उस बीज रूप के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं भी मास्टर बीज रूप हूँ। जैसे बीज में सर्वशक्ति, सर्वगुण समाई हुई होती है, वैसे मुझ में भी बीज रूप शिव बाबा का सर्वगुण सर्वशक्ति समाई हुई है। सिर्फ मुझे अनुभव करना है, अनुभव का अथॉरिटी बनना है। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए, संपूर्ण निर्लिप्त अवस्था का अनुभव करें।
संपूर्ण व्यर्थ से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, संपूर्ण संपन्न स्थिति को अनुभव करें। जैसे बाबा सर्वगुण सर्व शक्तियों में सागर है, अनंत है, मैं भी बाप समान अनंत हूँ। डीप साइलेंस का अनुभूति करें। मन मना भाव अशरीरी स्थिति का संपूर्ण अनुभव करें। चारों ओर सन्नाट का अनुभव करें। कितना ये योग युक्त स्थिति है। चारों ओर शांति का वाइब्रेशन महसूस करें। मन में शांति, दिल में विश्रांति। संपूर्ण शांति। अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति करें। मन में, बुद्धि में, संकल्प में, हृदय में, दिल में सब तरह शांति ही शांति ही। चारों ओर शांति का सन्नाटा है। संपूर्ण मुक्ति का अवस्था। ऐसे अनुभव का अथॉरिटी बनकर अनुभव का सागर में समाते हुए खुद अनुभवी मूर्त बनकर अभी वापस धीरे धीरे शरीर के प्रकृति के बीच स्थित हो जाए और सारे शरीर में शांति का वाइब्रेशन अनुभव करें। बॉडी का हर अंग अंग शीतल और शांत है, अचल है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अरविंद भाई जुड़े हैं हमारा साथ।
अच्छा, शायद नहीं जुड़े हैं। सो आज की मुरली पढ़ते हैं। मुरली का हेडिंग है मास्टर नॉलेजफुल व सर्वशक्तिवान, विभिन्न प्रकार की क्यू से मुक्त। 8774। बाबा ने इस मुरली में विभिन्न प्रकार का क्यू से मुक्त होने के लिए युक्ति बताया। बाबा ने क्या क्या हम बाबा के सामने कंप्लेंट करते हैं वो सभी बाबा ने इस मुरली में सुनाया है। और मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का अनुभव एक बाप से ही करना है। ये बातें बाबा ने इस मुरली में बताई। और बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्ट मोह और स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने इशारा दिया है। तो नष्ट मोह बनने के लिए बाबा ने बताया सदैव क्या करना है, अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्ति को देखना, तब हम नष्ट मोह बन सकते, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप। सो ऐसे बाबा ने अमृत वेले हमारा स्थिति कैसी होती है, बाबा ने वो स्पष्ट किया है ना। सारा दिन हम कितना माया के वश होते हैं ना, उतना माया इंटरफेयर करते हैं अमृत वेला में। वो बाबा से संपूर्ण मिलन मनाने के लिए वो इंटरफियर करते हैं। हम बाबा से सर्वशक्ति सर्व गुणों का अधिकारी हम नहीं बन सकते। क्यों? माया अटैक कर देते हमें। क्यों? हम अलबेला बन गए सारे दिन में। सो बाबा ने कहा जितना वॉइसलेस होगा उतना वायरलेस कनेक्शन होगा। बाबा का साथ हम कनेक्ट होना है तो हमारा स्थिति वाइसलेस होना चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति होनी चाहिए, ये बाबा ने बताई। सो क्यों, क्या क्या क्यों का बात है वो बाबा ने 5 रीति से स्पष्ट किया है। आइए हम आज की मुरली सुनते हैं। सर्व संबंधों की रचना देने वाले बाबा का सामने स्थित हो जाए। डायमंड हॉल में मैं आत्मा बैठी हूँ, बाबा मेरा सम्मुख है, मेरे लिए ये मुरली चला रही है। ये अनुभव के साथ सुनते हैं। सर्व संबंधों की रचना देने वाले, सर्व इच्छाएं पूर्ण करने वाले अव्यक्त मूर्त बाप दादा बोले, आज कौन सा मेला कहेंगे? बाप और बच्चों का। वो तो लौकिक संबंध में भी होता है, लेकिन आज के मेले की विशेषता क्या है जो और कहीं भी नहीं होती है ना? बाप और बच्चों का मेला हाँ सब जगह होता है, लेकिन विशेषता क्या है यहाँ डायमंड हॉल में? आत्माओं और परमात्मा का मेला तो है ही, और कोई अलौकिक बात सुनाओ, और कोई अलौकिक बात सुनाओ। हमको पता है ये आत्मा परमात्मा का मेला है। इसकी विशेषता ये है कि ये मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों से, अंडरलाइन, एक ही समय एक से सर्व संबंधों से सर्व संबंध के स्नेह और प्राप्ति का मेला है। एक से ही हम सर्व संबंध का अनुभव करते हैं, उससे ही सर्व संबंध का स्नेह का अनुभव करते हैं और प्राप्ति का अनुभव करते हैं। ये मेला है ना। मेला में कुछ हम पाते हैं। सिर्फ आप और बच्चों का, सदगुरु और फॉलो करने वाले व समान बनने वाले आज्ञाकारी बच्चों का ही नहीं है ना, बाप और बच्चों का नहीं, या सदगुरु और फॉलोअर्स का नहीं, लेकिन एक ही समय एक से सर्व संबंधों से मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। देखिए आप बाबा को, आपको जो भी संबंध बाबा के साथ अच्छा लगता है उसी संबंध को अनुभव करें, चाहे बाप हो, साजन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो।
ये अलौकिकता व विशेषता और कहीं नहीं मिलेगी, है ना। एट ए टाइम आप कितना भी संबंध बाबा का साथ कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ऐसा मेला मनाने सब सागर के कंठे पर आए हुए हैं, है ना। बाबा सागर है, उनके सामने हम हैं। जबकि सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति कर सकते हो तो सिर्फ एक दो संबंध से मिलन व प्राप्ति करने में राजी नहीं हो जाना है ना। बाबा का साथ आपको जो भी संबंध चाहो वो कर सकते हैं। इसलिए हमें सर्व संबंध का अनुभव करना है, एक दो करके हम संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तोड़े में राजी होने वाले भक्त कहलाए जाते हैं। देखिए बाबा क्या कहते हैं, भक्त वाला अ, भक्त को क्या चाहिए, सिर्फ है ना तमन्ना, जो इच्छा है वो पूर्ण होना चाहिए, बस। थोड़ा मांगते हैं वो। हम बच्चे हैं ना, सर्व अधिकार है बाबा से, तो हम पूर्ण अधिकार लेना है। बच्चे सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति के अधिकारी है। कौन है हम? सर्व प्राप्ति के अधिकारी है, सर्व संबंध का अधिकारी है। इसी अधिकार को प्राप्त करने वाली आत्माएं, ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बाप को प्रिय है। देखो बाबा को कौन सी बच्चे प्रिय है ना, भक्त वाले बच्चे नहीं, अधिकारी वाले बच्चे। अपने से पूछो, ऐसे बाप को प्रिय बने हो क्या? बाप समा निराकारी निरहंकारी स्थित हो जाए। जब बाबा ये बातें कहते हैं ना, बाप समान निराकारी, देखिए अपनी निराकारी स्थिति, निरहंकारी, निर्विकारी, नष्ट मोह और स्मृति स्वरूप बने हो। स्मृति स्वरूप बनने वालों की निशानी क्या अनुभव होगी? क्या अनुभव होता है? स्मृति स्वरूप, वो सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। देखिए स्मृति स्वरूप है आप, माना उसका निशानी क्या है? वो सदा, हमेशा, सदा सर्व समर्थी स्वरूप होगा। खुद को चेकिंग करने की बात है। मेरा स्वरूप ऐसा है, सदा सर्व समर्थी स्वरूप है। नष्ट मोह बनने के लिए सहज युक्ति कौन सी है ना? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनना है हमें एंड में। सो नष्ट मोह बनने के लिए क्या युक्ति है? इसके तो अनुभवी होना, सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से, सदैव अपने सामने सर्व संबंधों से बाप को देखना और सर्व संबंधों द्वारा सर्व प्राप्तियों को देखना, है ना। सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति को देखना है, बाप बाप को सामने रख करके वो अनुभव करना है, तब आप नष्ट हो सकते, नहीं तो हम यहाँ अटैच हो जाएंगे। अब सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां एक द्वारा अनुभव हो रही है, तो फिर और कोई संबंध व प्राप्ति रह जाती है क्या? जहां मोह अर्थात लगाव है तो क्या सहज व स्वतः ही अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ से जोड़ने का अनुभव नहीं होता है? हम्म? मोह किसके साथ रखना है? एक के साथ, है ना। एक के साथ किया तो अनेक तरफ जो है मोह वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाएंगे, है ना। आप अपना लाइफ में भी देख सकते किसके साथ आपका मोह है ना, अज्ञान में, है ना। अभी कहाँ है मोह, कहाँ है? अब तक भी कहीं और किसी के साथ लगाव व मोह है तो सिद्ध होता है कि सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर रहे हैं ना। अभी भी हमारा मोह है वस्तु वैभव व्यक्ति में, माना क्या है? बाबा का साथ आप सर्व संबंध सर्व प्राप्ति अनुभव नहीं किया है। सो नहीं किया है तो करना है अभी, है ना। आज बाप और बच्चों की रूह रिहान व मिलन मेले का समाचार सुनाते हैं। समाचार सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना, न्यूज बहुत इंटरेस्ट है ना न्यूज में। अब इस समाचार में देखना कि मैं कहाँ हूँ। पहले तो अमृत वेले का समाचार सुनाते हैं। अमृत वेले के भिन्न भिन्न पोज और पोजीशन पहले भी सुनाई थी, आज और बात सुनाते हैं। बाबा अमृत वेले के बात कह रहे हैं। जैसे अमृत वेला प्रारंभ होता है तो चारों ओर सर्व बच्चे पहले तो नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करते हैं या फिर कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं?
है ना। आप पहले फोन किसी को आप बात करना चाहते हो क्या करते, पहले नंबर डालते, फिर कनेक्शन जुड़ता है। बाबा यहाँ पूछ रहे आप क्या करते हैं। हम्म? फिर क्या होता है, लाइन क्लियर होने के कारण कोई का तो नंबर जल्दी मिल जाता है और कोई नंबर मिलाने में ही समय बिता देते हैं। नंबर ही नहीं ठीक से लगाए, नहीं कनेक्शन कैसे होंगे, है ना। कोई कोई को जल्दी कनेक्शन मिल जाते क्योंकि सही नंबर लगाते। कोई कोई नंबर न मिलने के कारण दिल शिकस्त बन जाते हैं और कोई कोई नंबर मिलाते तो बाप से है, परंतु बीच बीच में कनेक्शन माया से जुट जाता है ना। नंबर सही लगाए हैं, बाबा से कनेक्टेड हो गए हैं, फिर भी बीच बीच में क्या होता है, कनेक्शन माया का साथ जुट जाता है। ऐसा माया इंटरफेयर करती है कि जो वो चाहते हुए भी कनेक्शन तोड़ नहीं सकते। और कितना स्ट्रांग है माया, है ना। बाबा का साथ हम कनेक्टेड होते हैं ना। हम्म, और क्या होता है, माया के साथ उतना स्ट्रांग कनेक्शन हमारा बन जाता है, तोड़ भी हम नहीं सकते। जैसे यहाँ भी आपकी इस दुनिया में कोई रॉन्ग नंबर मिल जाता है तो वो कहने से भी कट नहीं करते हैं आप उनको, और वो आपको कहेंगे कि कट करो। हम्म, ऐसे ही माया भी उसी समय कमजोर बच्चों का कनेक्शन ही तोड़ देती है और उन्हों को तंग भी करती है ना। कमजोर माया क्या क्या करते हैं, कमजोर बच्चों को कनेक्शन तोड़ देते हैं, तंग करते हैं। क्यों, खुद है ना कमजोर है इसलिए माया शक्तिशाली हो। क्यों तंग करती है, उसका भी कारण है, क्योंकि वे सारा दिन अलबेले और आलस्य के वश होते हैं। अंडरलाइन, सारा दिन क्या है, अलबेले और आलस्य के वश होते हैं और उनका अटेंशन कम होते हैं। सारा दिन का अटेंशन है ना आत्मिक स्वरूप का, बाबा का याद का, समान का, ये सब क्या है, अटेंशन कम हो जाते, अलबेले हो जाते। इसी अलबेली आत्माओं को माया भी विशेष वरदान के समय बाप की आज्ञा पर न चलने का बदला लेती है। और ऐसी आत्माओं का दृश्य बहुत आश्चर्यजनक दिखाई देता है ना। आज्ञाकारी हम नहीं बन सकते, बाबा का आज्ञा पर हम नहीं चलते। कल की मुरली बाबा ने बताया, आप आज्ञा पर नहीं चले तो बोझ, है ना। सो हम बोझ युक्त बन जाता है। अमृत वेले के थोड़े से समय के बीच अनेक स्वरूप दिखाई देते हैं। अमृत वेले में जो शक्तिशाली स्वरूप होने चाहिए, उसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार का स्वरूप दिखाई देते हैं। एक तो कभी कभी बाप को स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी डालते रहते हैं। क्या क्या अर्जी डालते बाबा बता रहे, स्नेह की, स्नेह से सहयोग लेने की अर्जी। कभी कभी बाप को खुश करने के लिए बाप को ही बाप की महिमा और कर्तव्य की याद दिलाते रहते हैं कि आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो, वरदानी हो, बच्चों के लिए ही तो आए हो, आदि आदि, है ना। ये सेकंड बात है। कभी कभी फिर जोश में आकर माया से परेशान हो सर्वशक्तिया रूपी शस्त्र यूज करने का प्रयत्न करते हैं। जोश में आ जाते हैं, हमको पता है ना। पहले ये सब बातें करते हैं, फिर हमें स्मृति आती, नहीं नहीं जोश में आ जाता है, शस्त्र यूज करने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्या होते हैं फिर, वे फिर कभी तलवार चलाते हैं और कभी डाल को सामने रखते हैं। ये ज्ञान का पॉइंट्स हम रिवाइज करते हैं, है ना, माया को भगाने के लिए। लेकिन जोश के साथ आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनने का होश न होने के कारण उनका जोश यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंच सकता। अंडरलाइन, हमें होश आता है हम गलत कर रहे हैं, व्यर्थ संकल्प आ रहे हैं, लेकिन हम आज्ञाकारी नहीं है, वफादार नहीं है, निरंतर स्मृति स्वरूप सारे दिन में हमारा ये स्थिति नहीं है, तो क्या होता है, जोश है ना वो यथार्थ निशाने पर नहीं पहुंचती। ये दृश्य बड़ा हंसी का होता है ना। देखिए हमको भी पता है सारा दिन हम कैसे बिताते हैं, ऐसे हमारा अमृत वेला होता है। कोई कोई फिर ऐसे बोले बच्चे होते हैं जो कि ईश्वरीय प्राप्ति और माया के अंतर को भी नहीं जानते। देखें, जैसे बाबा भोलानाथ है, ऐसे बच्चे भी बोले हैं।
निद्रा को ही शांत स्वरूप और बीज रूप स्टेज समझ लेते हैं। ये चौथी अवस्था। अमृत वेले क्या क्या होता है बाबा बता रहे हैं। निद्रा को ही क्या समझते हैं? बीज रूप अवस्था। आधा कल्प के निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। सॉरी, अल्पकाल की निद्रा द्वारा रेस्ट के सुख को अतीन्द्रिय सुख समझ लेते हैं। नींद में हम चले जाते हैं, है ना, हम सोचते हैं हम अतीन्द्रिय सुख पाया, लेकिन नहीं, माया आ गई वहां, है ना। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चे अनेक प्रकार के दृश्य दिखाते रहते हैं, लेकिन जो महारथी बच्चे अब तक गिनती के हैं या जो आप लोगों की गिनती में हैं, वे उनसे भी कम हैं। देखिए, महारथी बच्चे बाबा गिनती कर रहे, हम गिनती करते हैं ना, उनसे ही महारथी बच्चे कम हैं। आप लोग तो अष्ट समझते हो, लेकिन बाप की गिनती में अष्ट कम है। अब तक अष्ट रत्नों के अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं ना। अभी तक अष्टरत्न भी तैयार नहीं है, हो रहे हैं तैयार। अष्ट शक्ति स्वरूप संकल्प, बोल और कर्म बाप समान बनने की स्टेज प्राप्त करते जा रहे हैं। ऐसे अष्ट रत्नों से मिलने के लिए ड्रामा अनुसार बाप से मिलने में विशेष अधिकार प्राप्त न्यूनता हुआ है ना, रिजर्व रखा है ना बाबा उन अष्टरत्नों से मिलने के लिए। उनको नंबर मिलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन आत्माओं का कनेक्शन निरंतर है। देखिए, अष्टरत्नों का विशिष्ट बाबा ने बताया, निरंतर कनेक्टेड है बाबा का साथ, योग लगाना नहीं पड़ता, निरंतर योगी है। ये वाइसलेस का कनेक्शन वायरलेस आत्माओं को ही प्राप्त होता है ना। वायरलेस, वो वायरलेस कनेक्शन ये, हाँ, सदा बाबा के साथ कनेक्टेड रहना। उसके लिए क्या अवस्था चाहिए? हमारा निर्विकारी अवस्था चाहिए, विकार से, संपूर्ण विकार से मुक्त अवस्था। वो जब होगा तब हम निरंतर स्मृति स्वरूप होंगे, नष्ट मोह होंगे, सर्व संबंध सर्व प्राप्ति एक पाप से करेंगे तो, है ना। संकल्प किए बाबा, वो एक्सप्लेनेशन दे रहे वाइसलेस कनेक्शन कैसे होता है। संकल्प किया और मिलन हुआ। अभी आप संकल्प करें, मैं बाप का बच्चा हूँ, परम धाम में चले जाए। संकल्प किया और मिलन हुआ, हुआ, चेक किया। ऐसे वरदानी बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन हम सभी कौन है? वरदानी बच्चे हैं बाप का। हम सब मिलन मनाते हैं जब चाहे तब, है ना। संकल्प किया, पहुंच गया। ये है अमृत वेले का दृश्य। अमृत वेले का समाचार 4 पॉइंट्स बाबा ने बताया। नेक्स्ट, बाप दादा के पास सारे दिन में 5 प्रकार की क्यों लगती है? सारे दिन का समाचार बाप बता रहे। सारे दिन में क्या होते हैं? क्यों। क्यों क्या, कौन सा है? एक एक क्यों होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी ले आने वालों की। कभी स्वयं के प्रति अर्जी ले आते हैं कि हमें शक्ति दो। अर्जी क्या देते हैं? हमें शक्ति दो, मांगते हैं बाबा के साथ। शक्ति दो, सहयोग दो, बुद्धि का ताला खोलो, हिम्मत दो या युक्ति दो, है ना। मांगना, वक्त बन जाते हैं हम। कभी फिर अन्य संपर्क में आने वाले आत्माओं की अर्जी ले आते हैं। पहले हमारा अर्जी लेके जाते हैं, फिर संपर्क के आने वालों का भी अर्जी हम लेके जाते हैं कि मेरे पति व फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। कभी कभी अपनी की हुई सर्विस की सफलता न देखकर ये भी अर्जी करते हैं कि हमारी सफलता हो जाए, है ना। बाबा का कर्तव्य करण करावन बाप है, लेकिन हम अर्जी क्या करते हैं? हमारा सफलता हो जाए, सर्विस हम करेंगे और सफलता आप देना। हमारी याद की यात्रा निरंतर, दूसरी अर्जी क्या है? याद की यात्रा निरंतर और पावरफुल हो जाए, ये भी अर्जी है। हमारे ये संस्कार खत्म हो जाए। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की अर्जी डालने वाले बाप के पास आते रहते। पहले वाला क्यों क्या है? अर्जी डालने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के, बाबा ने सुना।
सेकंड, दूसरी क्यू क्यू होती है कंप्लेंट करने वालों की। उन्हों की भाषा ही ऐसे होती है, ये क्यों, ये कैसे, कब और क्या होगा, है ना? कंप्लेंट में ये 4 बातें, क्यों, कैसे, कब, क्यों। मैं चाहती हूँ, फिर भी क्यों नहीं होता? याद क्यों नहीं ठहरती? है ना? क्वेश्चन मार्क। लौकिक और अलौकिक परिवार से सहयोग क्यों नहीं मिलता? ऐसे अनेक प्रकार की कंप्लेंट्स होती है। उनमें भी विशेष 2 बातों में की 2 बातों में क्या है विशेष अंडरलाइन, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? ये बात है ना, हम कंप्लेंट करते बाबा का साथ, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? खुद हम अ, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, खुद चेक नहीं करते क्यों आता है, लेकिन बाबा से पूछते हैं। शरीर का रोग क्यों आता है? याद क्यों टूटती है? आदि। इस प्रकार की कंप्लेंट की क्यों लंबी होती है, अल्वा, है ना? कंप्लेंट्स लंबी, क्या, क्यों, कैसे, कब। तीसरा, कई बाप दादा को ज्योतिषी समझकर क्यों लगाते हैं? क्या हमारी बीमारी मिटेगी? हम्म, बाबा को क्या बनाते हैं? ज्योतिष। क्या सर्विस में सफलता होगी? क्या मेरा फलानी संबंधी जान में चलेगा? क्या हमारे गांव व शहर में सर्विस वृद्धि को पावेगी? देखिए क्या क्या हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्या व्यवहार में सफलता होगी? ये व्यवहार करूं या ये व्यवहार छोड़ूं? बिजनेस करूं या नौकरी करूं? क्या मैं महारथी बन सकती हूँ? क्या आप समझते हो कि मैं बनूंगी? देखिए, बाबा का सम्मुख हम क्या बातें करते, ऐसे ऐसे गृहस्थ व्यवहार की छोटी छोटी बातें, कि क्या मेरी सास का क्रोध कम होगा? मैं बांधेली या बांधेला हूं, क्या मेरा बंधन टूटेगा? क्या मैं स्वतंत्र बनूंगी व बनूंगा? अथवा कई ये भी विशेष बातें पूछते हैं कि क्या मैं टोटल सरेंडर हूंगा? देखिए खुद पर संशय, मैं बनूंगा, नहीं बनूं, है ना, ये सब बात। क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी? ऐसे ये भी क्यों होती है? क्या क्या हम क्यों करते हैं, देखिए। चौथा, चौथी क्यों होती है, उल्हाना देने वाली। आप ऐसे टाइम पर क्यों आए जब हम बुढ़ी बन गई और अब मैं बीमार शरीर वाली बन गई? बुढ़ी वालों की बात। आपने पहले क्यों नहीं जगाया, है ना? ये भी हम करते हैं। देरी से क्यों जगाया? आप सिंध देश में ही क्यों आए? पहले वहां की बहनों क्यों निकली? है ना, ये सब हम करते थे, है ना? वह संगम युग पर हमें गोप क्यों बनाया? गोप है ना, ब्रदर्स, है ना, ब्रदर्स क्यों बनाया? शक्ति फर्स्ट ये रीति रस्म क्यों बनी, है ना? लेडीज फर्स्ट, है ना, ये रस्म क्यों बनी? क्या इस लास्ट जन्म में ही मुझे बांदेली बनना था? ऐसे कर्म बंधन मेरा ही क्यों बना? मुझे गरीब क्यों बनाया कि जो मैं धन से सहयोग नहीं कर सकती? साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना, है ना? ये तो कईयों का प्रश्न क्वेश्चन हो। साकार रूप में मिलने का पाठ हमारा क्यों नहीं बना? ऐसे अनेक प्रकार से उल्हाना देने वालों की क्यों भी होती है। नेक्स्ट, पांचवी, पांचवी क्यों भी होती है, वो अब कम होती जा रही है, वो है रॉयल रूप से मांगने की। रॉयल भिकारी हम अभी कृपा व आशीर्वाद शब्द नहीं करते, लेकिन उसमें चाहना तो बड़ी ही होती है ना, मान शान का इच्छा हो जाती है। सुना कितने प्रकार की क्यों लगती है? अब हरेक अपने को देखो ये, कि सारे दिन में आज हमने कितनी क्यों में नंबर लगाए, अंडरलाइन, ये चेक करने के बाद हम अभी भी क्यों लगाते हैं बाबा का सामने। जैसे आजकल एक ही दिन में अनेक क्यों लगानी पड़ती है ना। पहले ऐसे था ना, बैंक में जाओ तो क्यों, रेशन में जाओ तो क्यों, कहाँ भी जाओ तो क्यों। वैसे ही बाप दादा के पास अभी सब इंटरनेट हो गए हैं, कम हो गए।
वैसे ही बाप दादा के पास भी कई बच्चे सारे दिन में इन क्यू में टहलते रहते हैं। न सिर्फ अव्यक्त रूप में व सूक्ष्म रूप में ये बातें करते रहते हैं, लेकिन जब अव्यक्त से व्यक्त में मिलने आते हैं तो भी ये छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं। तब अव्यक्त रूप से मिलन मनाते थे ना बाबा। बाबा वही बता रहे, अव्यक्त मिलन का अनुभव करना है, लेकिन हम छोटी मोटी बात में हम्म, वहीं रहते हैं, है ना। अव्यक्त हो नहीं सकते हम व्यक्त में रहेंगे तो, है ना। बाबा वही कह रहे हैं, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो। हमारा स्टेज कौन सी होना चाहिए? मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान। स्थित हो जाइए एक सेकेंड के लिए। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो सब प्रकार की क्यों समाप्त हो। आप एक एक के आगे आपकी प्रजा और भक्तों की क्यों लगे। जब तक स्वयं ही इस क्यू में बिजी हो तब तक वो क्यू कैसे लगे, है ना। हम ही व्यर्थ में क्यू में लगी हुई है तो भक्तों को, भक्तों के लिए हमारा साक्षात्कार कैसे होंगे। इसलिए अब अपनी स्टेज पर स्थित हो, इन सब क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ, है ना। ये सब क्या क्यों कैसे, ये सब वेस्ट है, उसमें मत जाना। जस्ट बाबा की याद में मगन में, लगन में मगन हो जाना, है ना। और लवलीन बन जाओ तो ये सब बातें समाप्त हो जाएगी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सभी का ये कंप्लेंट रहेंगे ना, फिर अभी हम पता चलते जितना हम बाबा का साथ योग लगाते हैं सब बातें समाप्त हो जाती है ऑटोमेटिक। इन सब अर्जियों व कंप्लेंट्स का रेस्पॉन्स फिर दूसरी बार करेंगे, जो फिर बार बार ये बातें पूछने की व इसमें समय गवाने की आवश्यकता न रहे। अच्छा, ऐसे अनेक प्रकार की क्यूज से मुक्त बाप दादा को सदा साथी सहयोगी, बाप दादा को सदा साथी सदा सहयोगी, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले। देखिए बाबा क्या टाइटल दे रहे हैं, एक सेकंड में मिलन मनाने वाले, सर्व संबंध एक बाप से मनाने वाले, सर्व प्राप्ति स्वरूप, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सदा रहने वाले। अंडरलाइन, हम इच्छा मात्र अविद्या स्थिति पहुंचेंगे तो अन्य आत्माओं का इच्छा हम पूर्ण कर सकते हैं। और अष्ट शक्ति स्वरूप बच्चों को आप दादा का याद प्यार गुड नाइट और नमस्ते। ऐसे सर्व प्राप्ति स्वरूप नष्ट मोह बनाने वाले, स्मृति स्वरूप बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये बॉक्स में है, पढ़ लेते हैं। संगम युग में मेले की अनोखी विशेषता ये है कि ये मेला एक ही समय एक से सर्व संबंधों के स्नेह और प्राप्ति का मिलन मनाने का अलौकिक मेला है। अच्छा, ओम शांति। अभी बाप दादा का सामने सर्व संबंधों का अनुभव करें, सर्व प्राप्ति का अनुभव करें। कौन सी प्राप्ति में मिस करते हो वो देखें। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली बहुत सुंदर थी ना।
जी बताइए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि जो हमारा अंतिम पेपर होगा, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, उसके लिए तैयारी करनी है अभी से। तो सब संबंध बाबा से जोड़ने हैं। जब बाबा से सब संबंध जोड़ लिए, सब शक्ति, सब चीजें बाबा से लेंगे, तो किसी और से हमें कुछ चाहिए ही नहीं। चेक करना है कि अगर हमारा अभी भी किसी में मोह है, तो इसका मतलब हमने सारे संबंध बाबा से नहीं जोड़े हैं। तो ये बहुत हाई स्टेज है और इसके लिए पुरुषार्थ धीरे धीरे अभी से ही करना है। ओम शांति। जी, नष्ट मोह वही अंतिम पेपर है ना। मोह इतना बड़ा विकार है। सो उसका चेकिंग जरूर करना है, आवश्यक है। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, तो संगम युग पर हमें बाबा मिले अलौकिक रूप से, और अब हमें एक ही समय अपने पिता से सर्व संबंध अब हम जोड़ते हैं और सर्व संबंध का अनुभव भी करते हैं और सर्व प्राप्ति के अधिकारी भी बनते हैं। तो जब हमें सर्व संबंध एक ही बाबा से होता है, तो ये तो हमारे लिए बहुत सहज हो गया, क्योंकि अब हम सभी मनुष्य को आत्मा देखते हैं और अब मुझे लौकिक में भाई बहन, साजन सजनी, माता पिता, बंधु सखा की यू नो ये सब के मुझे कि अलग अलग रीति से मुझे वो नहीं रहता है, क्योंकि पिता से सब कुछ प्राप्त हो गया। तो पहले जब लौकिक में हम अलग अलग रीति से संबंध निभाना होता था, उसमें समय कितना व्यर्थ हमारा जाता था। और जब कुछ बातें होती थी तो हमारा स्थिति भी ऊपर नीचे हो जाती थी, और क्योंकि मन कमजोर था ना, तो हमारा मोह और माया भी वार करती थी मुझ पर। तो जब से मेरा मीठा प्यारा बाबा मिला, ज्ञान मिला, राजयोग सीखा, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान की पुरुषार्थ की, तब से सर्व प्रकार के क्यू भी हमारा समाप्त हो गया और मुझ आत्मा को बाप समान बनने की निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी और नष्ट मोहा और स्मृति स्वरूप बनने की पुरुषार्थ मुझे करते जाना है। और सर्व संबंध से हमें बाप को देखना है और उनसे जो प्राप्तियां हमें मिलती है उसे देखना है। ओम शांति। जी सर्व प्राप्ति, सर्व संबंध बाप का साथ निभाना है ना। और दूसरी बात बाबा ने कहा, क्यों क्यों है ना, क्यों कंप्लेंट्स की, क्या क्यों की, उल्हाना की, ज्योतिषी बनने की, है ना, ये सब बातें, रॉयल रूप की मांगने की, ये सब बातें हमें खत्म करना है ना। संपूर्ण बाप समान बनना है तो क्या करना है, बाबा ने एक ही बात कही, ये सब बातें छोड़ो, है ना। मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान इस स्टेज में स्थित हो जाओ ना। मैं वो हूँ, बाप समान हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे पता है। ये सब क्वेश्चन हम करते हैं ना, उसका आंसर हमें पता है, फिर भी हम बाबा को पूछते हैं, है ना। कि हम समझते हैं यही योग है, रू रिहान करना माना योग है ना, कंप्लेंट सुनाना, और ये सब योग हम समझते हैं, लेकिन ये योग में गिनी नहीं जाती। टाइम वेस्ट हो जाता है ना इसमें, क्या क्यों, व्यर्थ संकल्प है सब। मांगना, है ना, शक्ति दो, सहयोग दो, नाम फेम का इच्छा रखना, सब क्या है, बाप समान बनने की दूरी बात है। इसलिए बाबा ने ये बातें खत्म कर दो। जी राजेंद्र भाई जी बताइए। ओम शांति जी। बाबा ने बताया थोड़े में राजी होने वाले को भक्त कहा जाता है। बच्चे तो बाप के साथ
सर्व अधिकार और सर्व संबंधों के प्राप्ति के अधिकारी होते। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, बच्चे ही बाप को प्रिय है। तो बाबा कहते अपने आप से पूछो, ऐसे बाप के प्रिय बने हो? ओम शांति। जी, और अमृत वेला स्ट्रॉन्ग बनाने की पापा ने कही। जी, मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। जैसे मुरली में भी आया अभी कि सर्व संबंध बाबा से निभाने हैं, और आज की साकार मुरली का जो पॉइंट था कि बाबा ने कहा ट्रिपल इंजन मिले हैं तुम्हें एक साथ, बाप, टीचर, सतगुरु। तो सर्व संबंध उनसे निभाते हैं तो सब प्राप्तियां तो स्वतः ही हो जाती हैं। बस उसमें हमने अपने आप को चेक करना है कि कितना हम उनके साथ संबंध निभा रहे हैं। ओम शांति। जी, नीलम सिस्टर बोलिए। आपने अमृत वेले के बारे में पूछा था। अमृत वेले के इस टाइम पर बाबा से हम गुण रूहानी करने के लिए हमें नंबर मिलाने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, कनेक्शन जोड़ने का पुरुषार्थ करना है। तो इसके लिए हमें लाइन क्लियर होने के लिए भी बाबा ने बोला कि नंबर जल्दी मिल सकता है जब हम आत्मा का अपना कनेक्शन जोड़ना है, तो तभी हमारा नंबर मिल सकता है। तो इस तरह कईयों का नंबर नहीं मिलता, तो बाबा कहते हैं कि नंबर तो मिलाते हैं बाप से, परंतु बीच में कनेक्शन जो है वो माया से जुड़ जाता है। तो माया का इंटरफेयर करने से हमारा कनेक्शन टूट जाता है। तो हमें अपने नंबर के ऊपर एक अटेंशन देना है कि हमने राइट नंबर कनेक्ट किया है। ओम शांति। जी, नंबर जोड़ने के लिए बाबा ने सारा दिन का स्थिति बताई ना, कौन सी होना चाहिए सारे दिन में हमारा स्थिति क्या होना चाहिए, कोई बताना चाहिए? आलस्य और अलबेलेपन ना हो, और अपने कमजोरियों पर अटेंशन हो। किसी तरह की हमें अपनी इच्छाओं को नहीं रखना, हमें अपने को नष्ट मोह रखना है। इस तरह आगे आगे ऐसे ही हम अटेंशन देंगे तो हमारा अमृत वेला अच्छा होता है। जी, है ना, जितना हम मर्यादा के लकीर के अंदर हम चलते, मर्यादा का उल्लंघन किया, बोझ, है ना, आज्ञाकारी हम कितना बने, निरंतर स्वाति स्वरूप हम कितने बने, ये सब बातें इम्पोर्टेंट होती, कितना वफादार होकर हम रहे, है ना। सो ये सब बातें चेक करने के बात है। कल की मुरली में बाबा ने बताया, आप मर्यादा, एक भी मर्यादा का उल्लंघन किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहलाएंगे। सो उसका बोझ है, तो आप बाप का साथ कैसे हम कनेक्ट होंगे, भारी लगेगा ना, हम मुड़ना है हमें। जी, ज्योति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जो अमृत वेला बोलते ना हम कि कनेक्शन जोड़ते नहीं जुड़ता, लेकिन अष्टरत्न के बारे में बाबा ने बोला है कि उनका कभी टूटता ही नहीं, वो निरंतर जुड़े रहते हैं। तो जैसे बाप की स्टेज है वैसी उनकी स्टेज ऑलरेडी है, लेकिन उस समय ना 1974 की मुरली है ना, तो उस समय बाबा बोले अभी तक ये नहीं हुए हैं, लेकिन अभी देखते तो हम दादियों को ना ऐसे हमेशा जुड़े रहे ऐसे देखते, तो अभी तो बन गए हैं शायद, तभी 8 भी नहीं बने थे, ड्रामानुसार 8 बने हैं। तो लास्ट में हमको ना ये 8 आत्माएं शायद पूरा जो बताए ना वाइसलेस कनेक्शन है इनका, पूरा निरंतर वाला, तो हमको इनके द्वारा कुछ ना कुछ मिलेगा, संकल्प के द्वारा हमको टचिंग्स मिलेगा। ऐसी वरदानी आत्माएं बहुत कम है बाबा बोले। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, है ना। निर्विकार स्थिति सारे दिन में मेंटेन करना आवश्यक है ना, वाइसलेस
स्थिति, तब वायरलेस कनेक्शन होगा। सो मम्मा की बातें चलती थी ना, मम्मा कैसे थे, गंभीर थे, है ना, योग युक्त स्थिति में स्थित थे, सदा स्मृति स्व निरंतर। योगी बाबा ने कहा ना पिछले मुरली में, राजयोगी टाइटल हम जो भी मिला है उसका अनुभव हम नहीं करते, मिस कर देते हैं। जी अच्छा, और कोई हाँ जी बोलिए। बाबा कहते हैं बाप समान निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, निर्तोमार और शुद्धि स्वरूप बने हो, स्मृति स्वरूप बनने वाले ही नीचे बने, निशानी क्या होगी? वह सदा समर्थी स्वरूप भी होंगे। जो स्मृति स्वरूप होगी वही समर्थी स्वरूप भी होगी। ओम शांति। जी रियलमी बताइए, जिनका फोन का नेम है। आज बाबा ने मुरली में कहा है, जब माया से परेशान होते हैं तो बच्चे सर्वशक्ति आरोपी शस्त्र यूज करते हैं, लेकिन वो शस्त्र का तीर क्यों नहीं लगता? तो उसका कारण है ये बच्चे हमेशा आज्ञाकारी, वफादार और निरंतर स्मृति स्वरूप बनते नहीं। यही कारण है कि उनका तीर नहीं लगता माया के साथ। तो सर्व शक्तियों को यूज भी करते हैं, कभी तलवार चलाते हैं, कभी ढाल सामने रखते हैं, लेकिन जोश के साथ बच्चों ने निरंतर स्मृति स्वरूप बनना चाहिए, तब उनका निशाने पर तीर लग जाएगा। यही बाबा ने आज बताया मुरली में। ओम शांति। जी सो हम होमवर्क यही लेंगे, है ना, निरंतर स्मृति स्वरूप रहना है। इसके लिए बाबा से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति का अनुभव करना है। दूसरा हम चेकिंग करेंगे, बाबा ने 5 बातें क्योंकि बताइए ना, उसमें मेरा अभी तक भी क्वेश्चन मार्क है, कुछ मैं मांगती हूँ वो चेक करने की बात है ना। कोई भी ऐसे बात आए हम तुरंत किस स्थिति में स्थित होना चाहिए, मास्टर नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिवान, उस स्मृति स्वरूप हो जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस हम करेंगे, चेकिंग भी करेंगे, है ना। वो भी क्यों क्या कंप्लेंट्स उल्हाना हम देते हैं, मांगते हैं, चेक करना और तुरंत उसको चेंज करना। कैसे? स्मृति स्वरूप में मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वरूप में हम स्थित होना चाहिए। ठीक है, और अमृत वेले पावरफुल बनाना। सो कल के लिए हम लक्ष्य रखेंगे सारा दिन स्मृति स्वरूप निर्विकारी रहने का। तभी तो अमृत वेला बहुत अच्छा होंगे, आज्ञाकारी बनकर रहना है हमें। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सो सभी का धन्यवाद। एक अभी हम लॉन्च करते हैं पोल को, सभी आंसर देना। अच्छा, अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। अब फरिश्ते रूप में सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। और सारे दिन की बातें बाबा को सुनाएं। मैं कितना आज्ञाकारी बनकर रही, सर्व संबंध बाबा से है या किसी और से रही, वो भी बाबा के साथ चेक करें अपने आप को। हर वक्त बाबा का याद रहा,
जो भी प्राप्ति है वे बाबा से स्वीकार किया और अन्य आत्मा स्वीकार किया। देखिए कोई भी कंप्लेंट्स, उल्हाना, मांगने के संस्कार है, चेक करें। आज के दिन में मैं कोई भी इन 3 बातों से मुक्त रहा या इस 3 बातों से उलझन कर रहे। बाबा को सच्चे दिल से सब कुछ बताना, स्पष्ट कर देना। कुछ भी बात हो बाबा को बताना। संपूर्ण बोझ मुक्त हो जाना, हल्के हो जाना। ऐसे अनुभव करें वे मास्टर ज्ञान स्वरूप हो, नॉलेजफुल हो और मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा से निरंतर मुझे सर्वशक्ति सर्वगुण ज्ञान की किरणें मुझ में समाती जा रही है। मैं बाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। लाइट हाउस, माइट हाउस। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा।